ये दुआम करता हूँ, आजकल घर में क़याम करता हूँ। मास्क हर वक्त पहने रखता हूँ, दूर से ही सलाम करता हूँ। भाई एहतियात है बहुत जरूरी। लो फिर आ रहे हैं वासे चौधरी। सुनते गाना और धड़कते दिनों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों की खैरियत से? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर, मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त पूरे एशिया में ये कहा जा रहा है कि आप दुनिया के बेहतरीन होस्ट हैं। अच्छा जी, क्या वजह है जी? वो कहते हैं कि ये वाहिद होस्ट हैं जो होस्टिंग करते होते फोन भी सुन लेते हैं। देखिए मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जी बेगम पैम्पर लेकर आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं आपको एक बहुत बुरी इतला देने जा रहा हूँ। आसमान से एक बहुत बड़ा पत्थर गिरने वाला है जिससे सारी दुनिया तबाह व बर्बाद हो सकती है। मजीद मालूमात के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं तुम्हें गल दस दिया, आखिरत दे उत्ते ये फॉलोवर कम नहीं होने। ऐसे होस्ट पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो रहा है और आखिरी बॉल पे भी पूछ लेते हैं यार इस बार कसाई के तो लबेगा। होस्ट ना ब्रेक लेने लगे तो उल्टबाजी लगे। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं बड़ा 3 दिन बाद। और ऐसे होस्ट गेस्ट बड़े प्यारे लेकर आते हैं। सर आज के गेस्ट कौन है? लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पंजाब के अंदर है इंफॉर्मेशन और कॉलोनीज के मिनिस्टर। पहले भी मिनिस्टर थे तो आए थे, फिर वापस आए तो आए नहीं, आज हाथ लग गए हैं तो जानते हैं किधर थे इतने दिन। जनाब फयाजुल हसन चौहान। और इनके साथ देने के लिए दूसरी मेहमान मॉडल और अदाकारा मोहतरमा सोमी खान। वेलकम टू द शो जी। आज हमारे पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत मॉडल आई हैं सर, और एक शेर में लाया हूँ जी भाईजान के लिए। 4 लाइनों में भाईजान आपकी शख्सियत का अहाता करने की कोशिश करूंगा। एक ही सांस में कह जाए फयाजुल हसन चौहान, एक ही सांस में कह जाए फयाजुल हसन चौहान, और अपनी मौज में बह जाए फयाजुल हसन चौहान। और बात ना करने वाली भी जब माइक सामने हो कहने से न रह पाए। ये सबसे अच्छे गोस्ट बल्कि रोस्ट नहीं, सबसे अच्छे गोस्ट क्या सी? नहीं, मुझे पता है आप अभी सीएम हाउस से आ रहे हैं। मंग के इत्थे सा नहीं लभदे, मंग के इत्थे सा नहीं लभदे, ते मोती सस्ते भा नहीं लभदे, ते औखे दिन जद घेरा पांदे नस्सण लई फिर राह नहीं लभदे। एक बात मेरे दिल को सता रही है, वाह। आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह खा रही है। एक बात हमें सच बताएं चौहान साहब, नई टिकटॉक कब आ रही है? मैं भी सुना दूंगा जी जी। किसदा दोष किसदा नहीं सी, ये गल्ला हुण करन दिया नहीं। मेले लंघे तोबा वाले राता होके परन दिया नहीं। जो होया ये होना ही सी ते होनी रुकिया रुकदी नहीं। एक बारी जदों शुरू हो जावे गल फिर एवें मुकदी नहीं। गल विच खांदा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ ये देखें इस बार एक नया और जदीद 2.0 प्लस फयाजुल हसन चौहान मिनिस्ट्री वापस आए हैं। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह पाक। आप इतना अरसा हो गया वापस आ गए, आप हमारे पास आ ही नहीं रहे थे। यार बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वासे चोई साहब से हमें प्यार, इसलिए हम इनको नहीं देखते हो। नहीं। वासे चोई साहब को मैं मक्खन वो नहीं लगा रहा जो ठाकुर साहब ने अभी शुरू में लगाया। मैं तो गल कर रहा सिद्धि, लेकिन मसरूफियत ऐसी रही कि जिसकी वजह से नहीं हाजिर हो सके। लेकिन अब जनाब हम इंशाल्लाह दोबारा फिर हम आपको देखते हैं इतना ज्यादा मुख्तलिफ सीरियस टॉक शोज के अंदर लड़ते झगड़ते हुए, तो हम सोचते हैं कि हमारे पास तो आप आके एंजॉय करते हैं, आप आ क्यों नहीं रहे? अच्छा, मैं लड़ता नहीं हूँ। आपने देखा मेरी गुफ्तगू के अंदर भी आपको जना वो तंज़ो मज़ा नजर आएगा। मैं वाहिद पॉलिटिशियन हूँ जो आधी गुफ्तगू सीरियस करता हूँ, आधी जना मैं
आम जबान में, उसमें जनाब देसी टोटके हैं, देसी मुहावरे हैं, देसी जनाब दोस्ता यारा ने जुगता याद की जना पिछले 15 साल दिया, ठीक है ना, वो जनाब कुछ लगा के लोगों को समझाते हैं, वो समझ आती है लोगों को। लेकिन तुसी आज ऐसे इस खुशी जैसी एयर होस्टर भी मंगवाई है, देखो और एक तो बात सुनो, उनका पहली बात, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको अंदाजा है ना शो के बारे में? जी बिल्कुल। तो क्या अंदाजा है, बताएं हमें। पहले मैं नहीं देखती थी, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसमें है कि पंजाबी में ज्यादा बात की जाती है, तो कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें मुझे समझ नहीं आती है। आपने लेकिन जो पंजाबी में बात करें, आपने उनसे बात करनी ही नहीं है। मैंने उनसे बात करनी नहीं है, मुझे समझ नहीं आती है। हम ये शो उर्दू में करेंगे, लोगों के खून सफेद होते हैं, आपका पैंट कोट सफेद होता है। वैसे फैशन सेंस के बारे में आप कुछ बताना चाहें? उन्होंने आपके कोट के ऊपर आते ही कहा कि ये पता नहीं क्या पहना हुआ, इनको बताइए कि आजकल का फैशन है। साउथ अफ्रीका वाले पास इस तरह की कुड़ियां दूध बेच दी यार तुम कभी साउथ अफ्रीका गए भी हो? या 1-2 मरतबा गया हूँ, अखबार देने गया था। वो साउथ अफ्रीका नहीं सी, वो कामों की सी। ये तो साहब ला लो, साडे एंकर भी कामों की तो अगे नहीं कदी गया। तो और की ताड़ा एंकर होकर कितने जाना उन्हें। आप ये बताएं चौहान साहब, सबसे पहले तो कि ये अब कोई आपको अपने अंदर तब्दीली नजर आती है? ये दूसरा दौर शुरू हुआ है आपका, कोई ठहराव आ गया हो? कुछ पहले भी अल्लाह पाक का करम था, बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें चलाई थी, और अभी भी अल्लाह पाक का करम है जाना, बड़े अच्छे तरीके से आपके सामने, ये पूरे पंजाब के अंदर आपके सामने। नहीं, मगर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि एक स्टे आ गया जैसे वो। हर इंसान की अपना एक ओरिजिन है। हाँ, वासे चोई साहब कहें जनाब कि आप इंतहाई 100% जनाब शाहिद साहब या नदीम साहब बनने की कोशिश करें जनाब, आप नहीं बन सकते। बिल्कुल। आपका एक अपना एक मिजाज है। साडा अकरम दास साहब कहें कि पंकज उदास बनने की कोशिश करो, पंकज उदास नहीं बन सकते, ठीक है जी। ओ कैसर पिया साहब है, ठीक है ना जी, वो आप कोशिश करें कि यहाँ पे शान बनने की, वो शान नहीं बन सकते। शान कहे कि मैं कैसर पिया या जना वासे चौधरी बन जाऊं, जना वो नहीं बन सकते। ठीक है। हर एक का अपना अपना एक मिजाज, अपनी अपनी एक तबीयत होती है। मेरा मिजाज है मैंने फ्रंट फुट पे खेलना है। हाँ, मेरा मिजाज है मैंने अपोजिशन को स्पेयर नहीं करना। मेरा मिजाज है कि जो इमरान खान साहब और पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन बोलेगी, मैं उसको स्पेयर नहीं करूंगा। मैं आपको बताता हूं, पहले फर्क ये था कि पहले जब फैजल हसन चौहान इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में था तो वो बहुत शाहिद अफरीदी और उमर अकमल टाइप अप्रोच थी। आते ही बल्ला घुमाना शुरू कर दिया, धाड़ देखा ना, लग गई तो लग गई, ना लगी तो मिस हो गए, एज हो गई। मगर इस बार मैं देख रहा हूं कि आप बड़ा ना बाबर आजम की तरह एक एक देख रहे हैं बॉल के, ये वाली मैंने छोड़ देनी है और ये वाली मैंने खेल लेनी है। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक। ये अब भाई ना, लेकिन सारों को गलत हरकत करते रहे, उन्होंने क्रिकेट जो कर देते, इन्होंने वजारत तो कर देते। कभी भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एक तो पाकिस्तान के अंदर सूबों में भी और वफाक में भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं करता। अब हिस्ट्री उठा के देख रहे, पिछले 25-30 साल की कम से कम उठा लें, कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी दूसरा जो उतर जाए दूसरी दफा लगता नहीं है उसी सीट पे। उसी सीट पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। अल्लाह पाक के करम से मैं पहला शख्स हूं कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उतरा और फिर दोबारा इंफॉर्मेशन। ये वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का मेरे पे एतमाद है। ये तो बताएं जवान साहब, उनकी तो चले जो भी है लीडरशिप है, आप बताएं आपने पर्सनली क्या आपके ख्याल में राज है इसका? क्योंकि बहुत से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होंगे, फिरदौस आपा भी ये जानना चाहती होंगी क्या राज है? राज पहली चीज तो लॉयल्टी है। लॉयल्टी जी, एक पॉइंट। मैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब और खुसूसन पीटीआई के साथ 13 साल का बड़े बुरे वक्तों का खान साहब का साथी हूँ और मारे खाई हैं। लॉयल्टी, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत कॉम्पिटेंट हूँ इस फील्ड के हवाले से, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के हवाले से, लेकिन जो मौजूदा स्लॉट है ना इस वक्त हमारी, उसमें अल्लाह पाक का करम है, इसमें मैं अपना कुछ नहीं कहूंगा। वैसे उसमें समझते हैं कि वो मैं ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर मारे खाने वाला जिक्र किया आप बिल्कुल धरने से, और उससे पहले के दिनों में भी जब आप लोग अपोजिशन में होते थे तो उस वक्त भी जलसे जुलूसों में मारे या जो भी एक हो गया, एक कल्चर है जो, लेकिन आपने तो मिनिस्टर बन के भी कूद पड़े मार खाने। क्या कोई आपको है ऐसी कोई ख्वाहिश होती है कि जहां लड़ाई हो रही है आपने कूद जाना? मेरा एक मिजाज है, मैं तत्ते पे पैर रखांगा। तत्ते पे पैर रखना है, ठीक है। जो रोटियां पकाउणियां ने उन्होंने घर नहीं वड़न देते, तवे ते पैर रख देते। ये मुहावरा है। हाँ, ठीक है ना, कैसर पिया दी भी अकल गिटे चाहिए, समझ नहीं सकते। मैंने सुगेस्ट कर दी, मैं मुहावरा तत्ते पे पाँव रखना। ये मैं आपको बात में बता दूं सुमी कि इनका कहने का मतलब था कि गर्म चीज के ऊपर इनको पैर रखना होता है हमेशा। कहते हैं कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। समझ आई? एक चीज मैं आपको बताऊं, पीआईसी का वाकये में ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात नहीं है। वहां पर 2 मरीजों की शहादत हुई थी
अगर मैं आधा घंटा लेट हो जाता तो कम से कम 20 से 25 वहां पे आते हैं। जी बिल्कुल सही। किस तरह? वहां हो रही थी शेलिंग। हाँ पीआईसी और सर्विसेज हॉस्पिटल आईसीयूज है ना, वो बिल्कुल रोड के ऊपर है, बिल्कुल एडजेसेंट है रोड के। शेलिंग की सारी सफोकेशन और नेगेटिविटी और जहरीला पानी जो है ना वो अंदर जा रहा था, उसी की वजह से वो 2 मरीज शहीद हुए थे। तो फायरिंग से या लाठीचार्ज से नहीं हुए थे। अगर मैं ना पहुंचता तो ये जारी रहती तो आपकी बहुत ज्यादा कैजुअलिटी। दूसरी, पुलिस थी थोड़ी उधर, टोटल जना मेरे 70-80 पुलिस वाले शुरू में थे, वो तो मैंने आके बुलवाई फौरी तौर पे जना, और जो थे वकला वो कम से कम 4-5 हजार था। पुलिस थक गई थी और किसी ने अगर इंटेंशनली, नॉन इंटेंशनली, नेगेटिवली, पर्पसली, प्लानिंग के साथ या किस तरह भी थक के डर के फायर कर देता ना कोई बंदा पुलिस का डायरेक्ट, और मुजाहिरीन में से कोई एक वकील की कैजुअलिटी खुदा न खास्ता हो जाती या कोई जख्मी हो जाता, तो ये उधर भी वहां पे कैजुअलिटीज होनी थी और पूरे पाकिस्तान के अंदर जाना लॉलेसनेस का माहौल बन जाना था। तो फैयाजुल हसन चौहान ने अपनी जान हथेली पे रख के, मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें जी, आप वाकिफ हैं इस वाकये से जिसका इन्होंने जिक्र किया? नहीं, आपको नहीं पता चला? मैं ज्यादा- ले उस समय अगर उन्होंने आप खबरों में मार खा खा के हचर करवा लिया, आपके पता ही नहीं चला आपको। हमने इतना टीवी पे दिखाया वो और आपको पता ही ना चला। प्यार साहब, ये कुर्बानी ये कौम देख ही नहीं रही है, ये क्या कर रही है कौम? नहीं, इनकी फील्ड शोबिज़ की है ना, इस वजह से शायद। ले तो शोबिज़ वाले टीवी नहीं देखते क्या? वैसे सर के मैंने 1-2 दफा मैं वैसे न्यूज़ वगैरह देख चुकी हूँ। हाँ। मुझे सर सिर्फ जब बोलते हैं तो कुछ नून कुछ लीग लोग के हैं खिलाफ वो कहते हैं बोलते कि नजर सर आए बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन सर का ये एक स्टाइल है जो लोग पसंद भी करते हैं, और कुछ लोग हैं जो जिनको शिकायत भी है कि ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी एक स्टाइल है, वो आपका चेंज कर क्या सकते ख्याल हैं। है, ज्यादा बोलते हैं कम बोलते हैं, या इनको करना चाहिए कम? अच्छा बोलते हैं। अच्छा, ये देखें ऐसे फैंस हैं आपके, इसकी वजह से आप नहीं बाज आ रहे। अच्छा बोलते हैं और सच्चा बोलते हैं। ओए होए, ये देखें इतना आज नहीं कैसे देखती हूँ। पिया ने खरीद लिया है। मुसलसल तेरा ध्यान आने लगा है, यानी कोई नुकसान आने लगा है। बताते हैं ये ओपोजिशन के तेवर, सियासत में तूफान आने लगा है। सुई गैस इस बार में होगी मयसर, या फिर से ये बहरान आने लगा है। हाय डोंट वरी अबाउट इट, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, पहले 3000 ਭਾਬੀ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। फयाज साहब, सर मुझे ये बताएं, पिछले दिनों आपके एक तर्जुमान के साथ मेरी बहुत गुफ्तो शुनीद रही थी, जिसके अंदर किसी फनकार के बारे में वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये मरासी होते हैं। आपके हुकूमत पंजाब के वो तर्जुमान हैं उस्मान बसरा साहब, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि आप तो मिनिस्टर ऑफ कल्चर भी रहे हैं, तो मैंने कहीं पे ये इस तरह की बात भी की थी कि ये तो फिर मिनिस्टर ऑफ कल्चर क्या है अगर बाकी सारे फनकार मरासी हैं? देखो, अगर तो आप तंज़ो मज़ाह में और मजाक में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, तंज़ो मज़ाक नहीं था। मैं बात कर लूँ, वो एक और चीज़ होती है, लेकिन आप सीरियसली कोई ट्विटर पे, फेसबुक पे आप डायरेक्टली हिट करके करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ वो चीज़ गलत है। उस्मान बसरा एक कम्पिटेंट आदमी है, मैं आपको बड़ी सच्ची बात करूँ, हमारी पार्टी के अंदर, लेकिन गलतियाँ इंसानों से होती हैं। गलती का उसने गलती तरीका की, क्या होता है? उसने गलती की। अच्छा, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, उसने गलती की कि आप एक फनकार को, एक गुलकार को, एक अदाकार को एक सीरियस नोट में आप एक सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जनाब आप डिक्लेयर करें, और यार यहाँ तो सारे मरासी ने, हर बंदा अपना जना मरासपना लगा है, सियासतदान भी है, कोई जिस फील्ड के अंदर है, अगर आप बात करें तो हर बंदा, मतलब अगर तंज़ो मज़ाक का नाम आपने जनाब नाम देना है तो तंज़ो मज़ाक तो सारे करते हैं, पॉलिटिशियन भी करते हैं। घर में आपके जना अगर खुदा ना खास्ता आपके वालिद साहब या आपके भाई या आपके बुजुर्ग जना तंज़ो मज़ाक कर रहे हैं तो आप उनको कहेंगे कि वो मरासी हैं, ये तो नहीं कहेंगे ना आप, ठीक है ना जी। तो इस तरह मतलब है कि एक सीरियस नोट के अंदर आप किसी फनकार को जनाब डिग्रेड करें, ये गलत बात है, ये नहीं गलत बात है। उस्मान बसरा साहब, स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब ने कहा है कि जो आपने कहा वो एक गलत बात है, अब इसकी रीट्वीट जरूर करिएगा। ये बताएं कि वो जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर थी वो भी को वापस मिलने का चांस है आपको? पता नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता जना, लेकिन अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और कॉलोनीज है। लेकिन साड़ी ख्वाहिश है सर ताड़ को मिनिस्ट्री वापस आए। देखो, मैंने अपने दौर में जब 6.25 महीने मैं हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड लेके आया फनकारों के लिए, 4.5 लाख की मालियत का, स्क्रूटनी शुरू हो गई थी, 98% मामला तय हो गए थे, महीने बाद कार्ड तकसीम होना शुरू हो जाना था। 4.5 लाख रुपया सालाना बीवी बच्चों समेत हर जना फनकार का, उसका कम से कम ये टेंशन खत्म हो जानी थी। क्योंकि मेरे ज़हन में था कि मैंने देखा जनाब उस्ताना साहब को देखा, बबू बराल साहब को देखा
कि आखिरी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में जब बीमारी के, वो बड़ी कसम पुरसी की हालत में फनकार, गुलकार, अदाकार होते थे। मेरे जहन में ख्वाहिश थी कि अगर मैं बना तो मैं इनके लिए एक ऐसा काम करूं कि कम से कम ये मेडिकेशन और हॉस्पिटैलिटी और हेल्थ के कम प्रॉब्लम से ये ज़हनी तौर पे बिल्कुल फारिग हो जाए, कोई टेंशन ना रहे। मैंने वो किया। फिर मैंने वॉइस ऑफ पंजाब पहला कंसेप्ट लेकर आया और आपने ये एडवाइस दी थी, आप मेरी उस एडवाइजरी काउंसिल में थे और आपने बड़ी अच्छी इनपुट देते थे आप, उसमें हम वो लेकर आए। वो शुरू होने वाला था, उसमें नया टैलेंट आना था। पहली दफ़ा कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, पूरी 4 साल की डिग्री फिल्म की, ड्रामे की, अदाकारी की, गुलकारी की, आर्टिजन के तमाम शोबों की, वो बीच में रह गया। इस तरह के कई काम थे जनाब। ये जो रह जाती है चीजें, ये वापस कैसे आएंगी? बस मैं क्या कह सकता हूँ जनाब। मगर यही तो मुझे एक होता है, अब आप तो एक गवर्नमेंट है यार, तो गवर्नमेंट वाला बंदा भी नहीं और कर आप सकता। हैरान होंगे, मैंने 6.25 महीने में 157 मीटिंग्स जो है ना सकाफत के शोबे से मुतलका 10 अफराद से लेके 150 अफराद तक की, 157 6.25 महीने में। फर्स्ट टाइम हुआ ऐसी, बिल्कुल फर्स्ट टाइम। और इनको आप इनसे पूछ ले, हर महीने बुला तो के फिर आपको क्यों वहां से हटा के, आपको ज्यादा कम कर रहे सर ना। यही लगता है कि जो ज्यादा काम कर रहा है उसको हटाना ही होता है। एक छोटी सी मिसाल वासी साहब आपको दूं, कोई गुलकार, फनकार, अदाकार, मेल फीमेल मेरे पास आया, वो बेफैज नहीं गया, उसने कहा मुझे काम दो, मुझे फाइनेंशियल हेल्प, मेरी फलां हेल्प, एक बंदा भी मुझे बता दें। मैं नाम की लिस्ट गिना सकता हूँ कभी। अच्छा, फिर मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, हसन अस्करी साहब आपके कोई डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर है हमारे फिल्म के, उन समेत को 8-9 डायरेक्टर्स थे, उनके कुछ 3.5 4 लाख रुपया फंसा हुआ था पिछले 3 साल से कल्चर मिनिस्ट्री में, चक्कर लगा लगा के तंग। एक दिन मुझे अरशद अंसारी साहब है, प्रेसिडेंट है प्रेस क्लब लाहौर के, मेरे दोस्त हैं, उनका फ़ोन आया जी कि ये 10 डायरेक्टर्स जो है ना, जो पाकिस्तान के लेजेंड हैं, वो मुजाहरा कर रहे हैं एहतजाज प्रेस क्लब के बाहर कि हमारी पेमेंट्स नहीं हो रही। मैंने कहा यार उनको मेरे पास भेजो। मेरे पास आए, मैंने सेक्रेटरी जो थे उस वक्त मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा 48 घंटों के अंदर चेक जो कैश होने वाले हैं वो मैंने इनको तकसीम करने हैं, बस ये ज़हन में रख लो। क्या हुआ? 48 नहीं, 24 घंटों के अंदर वो सारे के सारे जो ना मुझसे चेक ले रहे थे। जबरदस्त। इस तरह की एक नहीं 20 मिसालें हैं। तो ये मिसालें क्यों नहीं पता जो हुक्मरान हैं? नहीं है ऐसा, बाकी ठीक हो, अल्लाह फिर पाक करते ही नहीं है। ये क्या बात हुई? सुनिए, आप बताएं, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ऐसे ही लड़ रहे हैं आप घबराए ना, मेरी तरफ देख के सच बोले हैं। सच नहीं, हासा निकलेगा। तो झूठ ही बोलूंगी। कैसे पिया आज तारा गर्दिश। आप बताएं सर की बातें वैसे कैसी लग रही हैं? आपको लग रही है सच्ची बातें जी उनकी? जी। आपने इससे पहले इनको देखा हुआ है टीवी के ऊपर? मैंने 1-2 शो देखना, सर को अचानक गुस्सा आता है ना, और जो बोलना, जो इंसान अगर कोई सवाल करे और सही ना हो, झूठ ना, जो इंसान गुस्सा करे और जो वो इंसान सच्चा होता है। ओए होए, यानी जिसको फौरन गुस्सा आ जाता हो वो सच्चा इंसान है, और जो ठंडा रहता हो वो असल में कोई मसला है उसके साथ। ये चौहान साहब बड़ा गुस्सा आ गया, मैं सच्चा इंसान। तैनू तो गुस्सा आ गया, सानू हासा आ जाएगा। Good, how are you? You know, when I wake up early in the morning, I was going for breakfast. Okay. And that time I was thinking about, कि I did lots of business, but मैंने कोई रास नहीं आया. You know why? क्यों? Because of lockdown. लॉकडाउन की वजह तो घरों ते निकलन नहीं देंगे, बच्चा कच्चा कारोबार करे। बट एक गल मैनू क्लिक हुई, सोशल मीडिया ने बड़ी हाइट ਲਈ इस दौरान। So I went to the Android phone. Okay. सब तो टॉप ते ਜਿਹੜਾ ऐप सारे सी वो TikTok सी। अच्छा। So I went to the home. ठीक है। स्टूडियो मैं बना लिया। ठीक है। मैं कि इत्थे मैं TikTok बना के दुनिया ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੇ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਨੋਟੂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ I went to the Hafiz Center. ठीक है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਾ Android
12,000 ਦਾ। अच्छा ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਾਂ। ਬਟ 7,000 you have to pay must। ठीक है, 7,000 ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਟਾਪ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ मेरे ਜਾਵਾਂ। पास नहीं है 7,000। So could you please help me? ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। मान नहीं ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨੂਨ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ 1000 ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ दादा माफ कर दे यार। एक्सक्यूज मी मैं ओ भाईजान पिछले 3 प्रोग्रामों में आया था ना, यस आई मैंने रिमेंबर 1000 रुपए दिता सी ना, मैं तो वापस करो। बहुत हो गई यार। शरत ते सालाना डील सी केड़ी सालाना डील सी कि 1000 पीछे तो मैं 9.5 रुपए देंगा। साढ़े 3,500 रुपए पहली किस्त तो 5-7 बाद मिलनी सी जे ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत चलदी है। कौन-सी डील है? डोंट वरी अबाउट इट, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, पहले 3,000 ਭਾਬੀ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ वो अलग मेहमान आई हुई है। सॉरी अबाउट दैट। मैं एक बारी फाइनल मिले सन, हाँ। और मैंने लगे फेस कुछ मैचिंग हो गई सी। नहीं, वो अलग आई हुई हैं, वो अलग हैं। चलो कोई गल नहीं सर, प्लीज 3,000 रुपए दे पाओ। पहले मैं 3,000 पाऊं। हाँ तो पिछले 3,000 दिते ना, मैं वो दो मैं ये डिसाइड कर ले आप में से आज देने किस लिए। वापस दे के दे। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ हर दफा अपनी नवी रास लीला लेके आए होंगे। ये सियासतदान भी रामलीला सुनाते ने। ये चक्करबाजी नहीं चलेगी। बासे चोई साहब जी सर। हालात बड़े कड़की वाले ने। कल पता लॉकडाउन की वजह जरा सारे डिस्टर्ब। इन्हें हर दफा मैं देखना थोड़ा प्रॉब्लम, ये सारे को पैसे जरा लुटते इन्होंं को मेरे 3,000 मेरे ख्याल से टोपी खा ले, ये वो वाला मिनिस्टर नहीं है। 3,000 दो कोई गल नहीं, पीटीआई जी हुकूमत 5 साल रहनी थे आई है इंशाल्लाह। मठा जा क्या इंशाल्लाह इन्हें पुट्ठो दे नारे वजी नहीं जी, पुट्ठो दे नारे वजी नहीं जी, दोबारा रंग सज नहीं ओ वो तपा के ते मियां साहब नु बुलाओ, मियां दे नारे वजी नहीं, मियां दे नारे वजी नहीं। 3,000 वापस। जिस राह बोंगे जे 3 भाई हुए ने, एक 3 बजा के कल्ले बाओ, थोड़ा प्रोग्राम धड़ा धड़ रुक जावे। अच्छी बात है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सोमी ये बताएं, पाकिस्तानी फिल्में देखती हैं आप? पाकिस्तानी मूवीज नहीं, पाकिस्तानी फिल्म नहीं, वो बात नहीं बनी। कौन सी इंडियन देखती हैं, हॉलीवुड देखती हैं, क्या? इंडियन देखती हूँ, इंडियन शौक से देखती हूँ मूवीज। और मुझे कौन है आपके फेवरेट हीरो? फवाद खान। फवाद खान तो वो तो पाकिस्तानी है। नहीं, पाकिस्तानी है आपने लेकिन उनकी एक्टिंग कहाँ देखी? मुझे मूवीज, उनके मूवी। आप तो कहती मूवीज देखती नहीं। फवाद खान मुझे पसंद है। फवाद खान की देखी हुई है आपने? हाँ, देखी उनकी हुई है। एक्टिंग पसंद है? हाँ, फवाद खान मुझे ज्यादा पसंद है। अच्छा, और उसके अलावा कोई और? महविश हयात को मैं पसंद करती हूँ, महविश मायरा हयात खान को पसंद करती हूँ। मायरा खान को पसंद करती हैं? महविश हयात से वैसे ज्यादा मायरा खान मुझे पसंद है। मायरा खान, फवाद खान, खान फवाद निकल रहे हैं खान, सारे। मायरा खान। तो वैसे जिंदगी में कौन पसंद है जो आपका आइडियल हो? उसी नहीं है। तो सोमी के तर्जमान तुसी जे मैं सवाल उधर कर रहे हूं। आप उनको बता रहे थे, फयाज साहब आप बताइए। गल कर रही करन दो। वो फवाद खान के लेवल पे बात कर रही हैं, आप बात सुने ना। अगर वो अपने जनाब प्रोफेशन की जो वो बता रही है सारा कुछ, उसी बेचारी मुफ्त हो जाना चाचा खाम खा। कैसा हम सफर होना चाहिए जिंदगी में? कोई आइडियल आपका जो आपने सोचा हो कि हाइट ऐसी हो, इनकम इतनी हो, बिजनेस ये हो, तो होता ही है ना एक आइडियल जिंदगी। मैडम आप प्लीज बताना चाहेंगी, आपके ऊपर है, इफ यू वांट टू आंसर दिस। फिलहाल मैं नहीं सोचती इसके बारे में। सोचे कोरोना फिर खत्म हो जाएगा, फिर सोच लीजिएगा। लेकिन होता ना एक जिंदगी में, जैसे फवाद खान आपको पसंद है, फवाद खान की शक्ल वाला इंसान होना चाहिए। सियासत में होना चाहिए या बगैर सियासत के? नहीं, मतलब कि एलर्जी है कि एलर्जी होनी चाहिए। फवाद खान के साथ आप काम करना चाहेंगी? जी बिल्कुल। और उसके अलावा कोई और एक्टर जो आपकी विश लिस्ट पे हो कि इनके साथ काम करना चाहती हूँ? मुझे हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, आपने उनका ड्रामा देखा, वो मेरे पास तुम हो? मेरे पास तुम हो, बिल्कुल, बिल्कुल। कैसा लगा आपको? ड्रामा काफी अच्छा है। मैं और हुमायूं सईद की एक्टिंग कैसी थी उसके अंदर? बहुत बेस्ट, बहुत अच्छा। ऐसा ही एक इंसान होना चाहिए, बड़ा एक ड्रीम किस्म का। उन दिनों आपके पास मिनिस्ट्री नहीं थी तो आपने देखा था मेरे पास तुम हो? अच्छा, उस वक्त थी तो आपने देखा? ड्रामा नहीं देखा? वो ड्रामा यार बहुत आपको हिट है, देखते नहीं, आप कैसे? आप मिनिस्टर ऑफ कल्चर थे, आप कुछ देखते ही नहीं। अगर तुसी एक्टर होंगे तुसी शहवार दा रोल करना सी जी। चलो, आपको लेके जा। बदले ना लै समझ गया। इतना भी जाना, मैं 2-4 किस्ता देखी हुई है। आप बताएं, वैसे अगर फयाज साहब होते तो उनको कौन सा कैरेक्टर करना चाहिए था? अदनान सिद्दीकी सूट करता है या हुमायूं सईद? अदनान सिद्दीकी। वैसे मुझे एक बात बताएं, एक तरफ आपके जैसे लोग भी हैं और आप हमारे, जैसा आपने बताया, फनकारों के लिए इतना कुछ करते हैं,
और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के अंदर और भी बड़े किस्म के मसाइल हमें सुनने को मिलते हैं। एक अभी रिसेंट मसला तो जो हमने जो सारे जिस पे लगे हैं कि जो फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट्स दे दी तो बहुत उस पर एक कंफ्यूजन का आलम भी पैदा हो गया। आपकी क्या टेक है? अच्छा, इसमें बड़ा दिलचस्प आपको लतीफ़ा साहब, फवाद चौधरी साहब जो है ना वो एग्जैक्ट उस पोजीशन में है। एक दफ़ा एक शहजादा पैदा हुआ जनान खाने में। अच्छा। उसकी परवरिश जनान खाने में हुई, उसकी तरबियत जनान खाने में हुई, उसकी जनाब सारे मामलात जनान खाने में चलते गए, पलता गया 18 साल का हो गया, जनान खाने में ही रहा। एक दिन जनान खाने में ना वो सांप आ गया। अच्छा। सारी कनीज़ाएँ, खादमाएँ, मुलाजमाएँ जनाब सारों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, किसी मर्द को बुलाओ, किसी मर्द को बुलाओ, किसी मर्द को बुलाओ। वो शहजादा भी शुरू हो गया, किसी मर्द को बुलाओ, किसी मर्द को बुलाओ, किसी मर्द को बुलाओ। ओ भाई, आप हुकूमत में हैं। हाँ। जब आप हुकूमत में हैं तो आपने हुकूमत को डिफेंड करना है। आप कायदे हस्बे इख्तलाफ नहीं है। फवाद चौधरी साहब भी जनाब वो किसी मर्द को बुलाओ, किसी मर्द को बुलाओ की तरह जो है ना वो हुकूमत पे ही तनकीद शुरू कर रहे हैं। उन्हें हुकूमत को डिफेंड करना है, वो थोड़ा सा ट्रैक से उतर जाते हैं। तो मैंने उस कंटेक्स्ट में उन्हें समझाया कि ना इस तरह ना करें, ये अच्छा तरीक़ाकार नहीं है, ठीक है ना जी। वो पौने 2 साल हो गए, आप देखते हैं, आपने भी देखा, सारों ने देखा, हर 1.5 महीने बाद वो कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जो इंटरनल पॉलिटिक्स हुकूमत और पार्टी की जो होती है उससे मुतल्लिक़ होती है। बिल्कुल सही बात। वो आप कोर कमेटी की मीटिंग में करें, वो आप कैबिनेट की मीटिंग में करें, तो वो चीज़ें बस थोड़ी सी उनको जाना समझें। ठीक, मतलब ये ना करें कि आप हुकूमत में भी हैं और जनाब आप अपोजिशन के भी मजे लें। ये एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव और आपका पर्सपेक्टिव ठीक है। Ready, 1, 2, 3, 4 देख रहे हैं लालियां किस चीज की? इंग्लैंड ना करें आज दिन इंग्लैंड फिर से एक दिन छड़ के एक दिन इंग्लैंड यार। ये फ्लाइट ऑपरेशन थोड़े गरीबां वास्ते बंद है, साडे वास्ते 24 घंटे खुला। अच्छा। जहांगीर तरीन साहब, अमीर तरीन साहब, शदीद तरीन साहब, कॉल मी लास्ट नाइट। अच्छा, तरीन साहब इस बार? यस, मैंने कहते ने वाया त्रिगड़दम पहुंच इंग्लैंड। ओए होए होए। पहुंच गया, उससे झील ते बैठे, वो जो हाइड पार्क वाली? यस ना यार। लेकिन कमाल उन्होंने मैंने गल की थी, कहते ने आई लव पाकिस्तान। और पाकिस्तान आने लगे मेरे वास्ते कॉफी लेंदा है, लैके गया उथे हुण बैठे बैठे कदी ऐं सोचण, कदी ऐं सोचण, कदी ऐं सोचण। मैं कहा सर क्यों एडा सोच रहे हो? कहंदा मैनू समझ नहीं आ रही मियां अफजल निरगोली कि गल कित्थों शुरू करा। मैं कहा सर उन्नी देर तुसीं सोचो, मैं उन्नी देर मच्छियां फड़ लवां। मैनू कहंदे ने कुंडी है ही। मैं कहा सर मैं तो बगैर कुंडी तो मच्छी फड़ना, मैं तो गल्लां च ला के फड़ लेना। ਇਹਦਾ मतलब है तू भी विचों पीटीआई है। मैं कहा सर पीटीआई? कहंदे ने तू बगैर कुंडी तो मच्छी फड़ना है ते पीटीआई बगैर कुंडे तो मगरमच्छ फड़ना चाहती थी। लेकिन कहंदा कित्थों पुत्र, मैं अमीर तरीन भी हां, शदीद तरीन भी हां, जहांगीर तरीन भी हां ते मजबूत तरीन भी हां। मैनू कहंदे ने इन्होंने मैनू हाथ पाने की कोशिश की सी ते नाल ही कॉफी नूं भी हाथ पा लिया। अच्छा। मैं कहा सर आ तुहाडे वाली मिठी हैगी, मेरे वाली फिक्की हैगी। मैनू कहंदे ने पुत्र आ फिक्की मैनू दे, मैं चीनी लैंदा नहीं, मैं चीनी देना। जी सर, लेकिन सर मैंने बाकी तो गल सारी समझ आ गई। ये उन्होंने क्यों किया भी मैं चीनी लेंदा नहीं, मैं चीनी देना? वो कारोबार ऐसा है ना उनका कि वो शुगर जो है सेलिंग में है, वो नहीं लेते होंगे शायद। हाँ, लेकिन मैं ये पूछना भूल गया भाई केड़े रास्ते तो आए सो, केड़े रास्ते तो गए उन्हें, जेड़े मैंने नहीं पता लगा। यार मुझे तो खुद नहीं पता, हुकूमती जराए बता सकते हैं। ओ माशाल्लाह, है ना? कौन? देखो मेरे को पूछना कौन? अच्छा कौन? जिस एक्टर नहीं सन अलाउद्दीन साहब, अवामी अदाकार, अवामी सियासतदान। अच्छा। शेख रशीद साहब तो बाद अवामी अदाकार हुए ने। बच्चा बच्चा इन्होंने जानदा है। हाँ भाई इन्होंने जो कहना है वो होना ही नहीं। और बेच मजाक भी करते ने ना। ये डबल एक्शन है, 2 सिम्मां वाले सियासतदान, 2 सिम्मां नाल अपना सियासत भी ते नाल अपना मजाहिया भी। अच्छा। भाई इस तरह बंदे सुनते रहंदे ना, जिस तरह बोंगे दे 3 भाई होए ने, एक 3 बजा के कल्ले बाओ थोड़ा प्रोग्राम धड़ा धड़ रुक जावे। सही गल। ओ मैडम माशाल्लाह, मैडम जी भी है टॉप दे इस वेले मॉडल है ने। गुड, माशाल्लाह, मुबारक होवे सर। कैसी गल? तुम मैंने पूछ रहे हो, मैं तुहानू पूछ रहा।
सर जी दोबारा आ गए हो कल्चर मिनिस्ट्री च हैं? पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ भला कौन दे सकता है? कौन? मैं तेरे को पूछना अल्लाह दे बंदे कोई जीनियस मिनिस्टर होवे तो दे सकता है। मिनिस्टर इन्होंने बड़ा पेपर वर्क कीता सी लास्ट टाइम मैं इन्हां दे नाल ड्यूटी कीती है। इन्होंने 95% अदाकारां नु सेव करन लगे सन Good. बट एकदम तब्दीली हो गई। Yes. उन्होंने सारे पीछे जेडे कागज वो गुच मुच मार के खराब कर दिते। ये तो एक बड़ा मसला माशाल्लाह है। दोबारा आ गए अच्छा, हुण भी अच्छा। तुसीं वेखना पूरी मेहनत नाल वेले रहणगे। अल्लाह करे इंशाल्लाह। मेरे को इसलिए कोई कल्चर मिनिस्ट्री नहीं है। नहीं वो कह रहे आने वाली है तो हम तो चाहेंगे कि जो काम जहाँ छोड़ा था आपने वहीं से शुरू करें। जी सर की और हमारी prediction है। लेकिन जेड़ा तुसी पूरे वसूख नाल इंशाल्लाह क्या है ना ओदे तो मैंने डर यार सर जी एक 6 फुट के फासले तो तस्वीर हो जाएगी। ए मैं हां सर वो किधर गई? माहिरा खान, सबा कमर, महविश हयात या सुमी खान, इनको तो आप जानते हैं, अभी मिल लिया आपने, अब बताएं। यार आपको मुझे ये बड़ा शैतान आदमी है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सर आपसे आगाज करेंगे 2020 का ताकि मैडम को अंदाजा हो जाए। सर ये बताइए, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं, 2 सीटें हैं, एक पे चौहान साहब बैठ गए, साथ वाली खाली है, किसी को बिठाएंगे और लेके जाएंगे, लेकिन जिसको लेके जाएंगे वो चांद से वापस नहीं आएगा, तो अब किसको लेके जाना है चांद पर चौहान साहब ने और वहीं पे छोड़ देना है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और मोहतरमा फिरदौस आशिकवान। मैं ना आमिर लियाकत साहब को इस सेंस में छोड़ाऊंगा कि यार दुनिया की तकलीफें, मुश्किलात, मारामारियां, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, कम्प्लेक्स, उससे जान छूट जाएगी, चांद में रहेंगे, मौज करेंगे। ये देखे कितना केयरिंग थॉट था, ये आज तक किसी ने इस तरह बताया होगा। ये बताइए सर, लिफ्ट में एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद थे ऑलरेडी, एक के साथ है सेल्फी, एक को है आपने स्माइल देनी और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब परवेज खटक, डॉक्टर शहबाज गिल और फवाद चौधरी। तो बताएं किसके साथ सेल्फी लेंगे? देखो जी सेल्फी ले लेंगे परवेज खटक। परवेज खटक साहब का सेल्फी है। स्माइल किसको दे रहे हैं मेरा वतन आप? स्माइल दे देंगे शहबाज गिल साहब को। डॉक्टर शहबाज गिल। और किसको कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया है? पता नहीं तीसरा नाम ऑफ कोर्स फवाद चौधरी। फवाद चौधरी का नाम लिया। फवाद चौधरी साहब आपका फ्लोर आ गया फिलहाल। टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, 2 वीआईपी पास आपके पास, चौहान साहब एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जाएंगे। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, महविश हयात और सबा कमर। आप चाहते हैं कि मेरी बुढ़ी मन करो काट दे जरा। ये अब देखिए, मैं तो एक फनकारों का नाम लिया है नॉर्मल सा। मत बख्शो यार, इसके हम जो अगे जी बड़ा कुछ भुगत चुके हैं ज्यादा। मैं जानता ही नहीं इनमें से किसी को। आप इनमें से किसी को नहीं जानते, इसलिए आप नाम नहीं लेना चाह रहे। माहिरा खान मैं नाम ऐड कर दूंगा, आप जानते हो। माहिरा खान, आपकी मुलाकात है कभी माहिरा खान से? मैं नहीं जानता। सबा कमर से कभी मुलाकात है? नहीं मेरी नहीं। महविश हयात से कभी मुलाकात है? ठीक है, फिर से ऑप्शन दूंगा, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक पर? माहिरा खान, सबा कमर। टाइटैनिक में करना क्या है सर कुछ भी नहीं, मैं सैर करनी है। ताड़े को गलती नाल पास आ गया एक एक्स्ट्रा। अच्छा ठीक है जी। टाइटैनिक जाके डूबेगा भी? मैं अज्यूम करता हूँ ये नहीं डूबेगा। हाँ। माहिरा खान, सबा कमर, महविश हयात या सुमी खान, इनको तो आप जानते हैं, अभी मिल लिया आपने, अब बताएं। यार आपको मुझे ये बड़ा शैतान आदमी है। जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे मिनिस्टर साहब? जनरल नॉलेज पे चले जाए। मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे। सुनिए, आप इस बात का गौर करिएगा कि इन्होंने आपके साथ बैठे हुए के बावजूद आपका नाम नहीं लिया है। ये बताइए सर, पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब पाकिस्तान बनने के बाद कौन थे? कोई ममोट साहब थे। सर पूरा नाम बताएं आप, इन्फॉर्मेशन। नवाब कोई जरा नवाब कोई, नवाब तो होंगे वो। आप चाहें तो सवाल वापस आ सकते हैं। नहीं ममोट साहब। अद्दा ठीक है ना? नहीं अद्दा नहीं है, बिल्कुल सवा ठीक है। चौहान साहब वापस आ जाओ, सवाल में बता रहा हूँ, आसानी से निकल लेंगे। अच्छा चले आगे। अगला सवाल जी, ये बताइए सर, इंस्टाग्राम किस साल में इजाद हुआ? 2015 में। नहीं सर, गलत आंसर। सर पाकिस्तान का कौमी तराना पहली बार कब प्ले किया गया था? ये कौमी तराना जो है ना 1948 में है ना। आप अभी भी आ सकते हैं सवाल। 1948 है ना? नहीं सर। सर कह दिया ना जी। सर आपने कह दिया मगर हुआ नहीं तो मैं क्या करूं? मतलब मैं हिस्ट्री तो नहीं चेंज करूंगा। अगला सवाल, नहीं रुक रहे वो इस बात पे, पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? सिकंदर मिर्जा। नहीं सर, रॉन्ग आंसर। ना जो सवाल थे तलीम का पता लग जाना। आगे चले। अगला क्वेश्चन। अगला सवाल, चांद पर दूसरा कदम किसने रखा? चौहान साहब है ना सर। चांद पे दूसरा कदम किसने रखा?
उसी ने जिसने पहला रखा था। पहला किसने रखा? पहला जी, दूजा तुसी दसो यार। यार पहला तुसी दसो, दूजा मैं दसता था। दूजा उसने रखा जिसने पहला रखा। और पहला किसने रखा वो नहीं और बता रहे पहला आप बताएं। आखिरी सवाल पे आ रहा हूं। डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जहांगीर तरीन और सोमी खान। यार बहुत तेज आदमी। जहांगीर तरीन साहब। जहांगीर तरीन साहब को लाइफ जैकेट मिल गई। इस ये बच ही जाएगी, इनका क्या जवान है। सुमी आप देख लीजिए, पहले इन्होंने आपका नाम वहां पे भी नहीं लिया और उसके बाद इन्होंने लाइफ जैकेट भी आपको देना नहीं मुनासिब समझा। तो आप ये ज़हन में रखिएगा, ठीक अगला है? वोट उन तड़ा नून लीग होना चाहिए। जी, तो अब आप बताएं सुमी, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है। रोज सुबह उठेंगे, आपकी नजर उस तस्वीर पर पड़ेगी। किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर में आप? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब महमूद खान। महमूद खान। महमूद खान साहब, ये बताइए, टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा शहबाज और जनाब फयाजुल हसन चौहान। सर फयाजुल हसन चौहान साहब, ओए होए, ये देखें कितना क्लैरिटी से उन्होंने बोला है। आपने ऐसा टाल मटोल करना शुरू की। इन्हां दे जवाब तो भी घर पुछती हो सकती है। डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। किसकी जान बचाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कैसर पिया, जनाब अकरम उदास और जनाब इफ्तिखार। इफ्तिखार। कोई खास वजह? वजह उनको बस उनको इफ्तिखार साहब पसंद है बस, अकरम उदास और कैसर पिया नहीं पसंद, क्यों? इतना मुझे नहीं है उनको, ये नहीं। उन्हें जानते नहीं उन्होंने। उनको जानती नहीं आप इतना अच्छी। इफ्तिखार साहब मुबारक हो आपको, और कैसर पिया और अकरम उदास साहब आप दोनों अपनी शक्लों का कुछ कराएं। ਜਦੋਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਕਿਤੇ? दिल तो लगी है। और सीधा आगे लगी है। मगर चौहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सोमी, थैंक यू सो मच।